बेंगलुरु के शिवाजी नगर की हफीजिया स्कूल का सालाना जलसा, एमएलए रिजवान अरशद की शिरकत। एमएलए रिजवान अरशद ने एक टीचर की तरह नन्हे मुन्ने बच्चों से किया खिताब। तालीम के ज़रिए ही तरक्की, तालीम से ही खुशहाली, तालीम से ही इज़्ज़त, शोहरत, मकाम व मर्तबा हासिल हो सकता है। हफीजिया स्कूल के तलबा व तालिबात के लिए रिजवान अरशद का अहम तरीन पैगाम। Doing lot of shararat? Not doing shararat? Why? You should do little shararat. Not too much. Little is okay. Okay? You know why you have to come to school? Why? क्यों आना है स्कूल में? पढ़ने के लिए। पढ़ाई क्यों इतनी जरूरी है? कोई बोल सकता है? क्या करने के लिए? वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? सफिया बोल रही है फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। और आप? काम करने के लिए, जॉब चाहिए तो नहीं? वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद उमर खान। वेरी नाइस। काम करो। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो कोई भी आपको जॉब नहीं देगा। अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आएगा, अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी चीज समझना है, ओके, कोई भी चीज समझना है तो उसके लिए एजुकेशन चाहिए। ठीक है? आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें कुछ लिखा होगा नहीं? अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो क्या आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते ना। दुनिया में क्या चल रहा है, अगर इसको आप समझेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे बढ़ने के लिए समझना जरूरी है, समझने के लिए एजुकेशन होना जरूरी है। और एजुकेशन के लिए वो जो बोला आप सही बोले, कोशिश करना चाहिए नहीं? तो अच्छा जब मौका मिल रहा है तो अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। यू शुड एजुकेट योरसेल्फ वेरी वेल। 11 मार्च 2023 बरोज हफ्ता हफीजिया बीबीएमपी स्कूल ने अपना सालाना जलसा शानदार तरीके से मनाया। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने इस एनुअल डे का इफ्तिताह किया। साबिक कारपोरेटर शुजाउद्दीन, बीबीएमपी महकमे तालीम के अफसरान, हफीजिया हाई स्कूल की मीर मौल्लिमा महनाज यमआई, प्राइमरी स्कूल की मीर मौल्लिमा उमा मागेश्वरी, नर्सरी स्कूल की मीर मौल्लिमा चंद्रम्मा और दीगर इस तकरीब में मौजूद रहीं। इस मौके पर खेलों और सकाफती प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया। एमएलए रिजवान अरशद ने तालीम की ज़रूरत और अहमियत पर बच्चों से गुफ्तगू की। रिजवान अरशद ने कहा कि हफीजिया स्कूल को पूरे बेंगलुरु में मिसाली सरकारी स्कूल बनाने की कोशिश की गई है। 10 करोड़ रुपये की लागत से स्कूल की नई इमारत तामीर हो रही है। पुरानी इमारत में जदीद सहूलियात से आरास्ता नए क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। रिजवान अरशद ने कहा कि शिवाजी नगर के तलबा व तालिबात को इंटरनेशनल लेवल की तालीम, आला व मियारी तालीम फराहम करना उनका मकसद है। रिजवान अरशद ने कहा कि
अगले हफ्ते रसल मार्केट के रूबरू शिवाजी नगर के तमाम बच्चों के लिए एक बड़ा कार्निवल मुनक़द किया जाएगा। तमाम बच्चे और वालिदैन इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। इस मौके पर बीबीएमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट के एईओ एचजे कुमार, सोशल साइंस एसआई वी नारायण स्वामी, हफीजिया हाई स्कूल की मीर मौल्लिमा महनाज एमआई और दीगर ने स्टूडेंट से खिताब किया। इस सालाना जलसे की तकरीब में हफीजिया हाई स्कूल के टीचर जाकिर हुसैन को द बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। देखिए, तालीम बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन एक ही रास्ता है जिससे हमारे मुस्तकबिल को सुधार सकते हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं। तो तालीम के लिए अच्छा एजुकेशनल सेंटर्स बनाना ज़रूरी है और तालीम के लिए कोई चीज़ की रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमारे गरीब से गरीब भाई का बच्चा भी, बहन का बच्चा या बच्ची भी आला से आला तालीम पाना है। और तालीम प्रॉफिट के लिए नहीं हो सकती। तालीम देने की ज़िम्मेदारी हुकूमत और माशरे की होती है, सोसाइटी की होती है। तो मेरा ये है, गोल है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में शिवाजी नगर की हर स्कूल बेहतर से बेहतर स्कूल और एक मॉडल स्कूल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब का बच्चा कमज़ोर स्कूल में, जिस स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस स्कूल में कोई पूछने वाला नहीं है, टूटी फूटी जगह है, वहाँ जाए और अमीर का बच्चा बेहतर से बेहतर स्कूल जाए। तो आप कैसे मुस्तकबिल को सुधार सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये स्कूल जो आज बन रही है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बन रही है, जिसमें हमारे बच्चे चाहे वो फीस देने की ताकत रखते हों नहीं रखते हों, मुफ्त में इंटरनेशनल एजुकेशन को हासिल करें। ये हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह अगले 5 साल में शिवाजी नगर को एक एजुकेशन हब बनाया जाएगा और तालीम के लिए शिवाजी नगर जाना जाएगा। तो कितने करोड़ की लागत से बिल्डिंग बन रही है, कब तक जो है तैयार हो सकती है? तकरीबन 10 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग में लगेंगे और अगले 3-4 महीने में इसको पूरा किया जाएगा। आइंदा साल जो है इफ्तिताह होगा? बिल्कुल, आइंदा साल अगला एकेडमिक ईयर नई बिल्डिंग में बनाया जाएगा। ये स्कूल बीबीएमपी ब्रॉडवे हाफिजिया हाई स्कूल है, इधर प्राइमरी है और नर्सरी स्कूल भी है। ये तो पहले बहुत छोटी स्कूल थी, रिजवान अरशद सर ने इसको एक मल्टीमीडिया स्कूल बना दिया। इंशाल्लाह ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से पूरी कर्नाटका में नंबर 1 स्कूल हो गया। आज हमारा यूनियन डे सेलिब्रेशन है, पूरे ऑफिशियल्स आए हैं, रिजवान अरशद सर भी आए थे, हमारे एसआई ऑफिसर्स आके हैं, कुमार सर आके हैं, नारायण स्वामी सर, एसडीपीआई हनुमंत सर भी आएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम होगा। शुरुआत में जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ का स्ट्रेंथ बिल्कुल आई कैन टेल यू 33-35 था। अभी 2 साल में प्राइमरी स्कूल में 185 स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल में नियरली 200 स्टूडेंट्स हैं। इंशाल्लाह ये बिल्डिंग बन गई तो 800,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे। हम बेहतरीन तालीम देने की कोशिश करेंगे। यहाँ के टीचर्स भी माशाल्लाह एक से एक बहुत तालीम याफ्ता उस्ताद हैं। यहाँ पे दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि 100% 10th का रिज़ल्ट लाए। आपका नाम? मैं महनाज एमआई हाई स्कूल हेड मिस्ट्रेस। माहौल है ये आज हम ना बहुत खुशी के दिन है। हमें ये एनुअल डे मना रही हूँ। यहाँ मैं प्राइमरी स्कूल का हेड मिस्ट्रेस उमा महेश्वरी हूँ। हमारा अब 175 स्टूडेंट्स है। अब बच्चे सभी ये नया बिल्डिंग को जाने बहुत इसे वेट कर रखे है। हमारा साहिब से एमएलए साहिब से बहुत अच्छा बिल्डिंग बन रहा। इंशाल्लाह अभी ज़्यादा बच्चे भी एडमिशन होंगे अगले साल भी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ के एमएलए रिजवान अरशद का किस तरह कोऑपरेशन है? बहुत कोऑपरेशन सर, हर वक्त में अब कंस्ट्रक्शन चल रहा, हर वक्त को देखते हमारा बच्चे को भी एडवाइस देते रहते, हमें भी उनके साथ मिलजुल को काम कर रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद। जन्नत के पास पैर शौला पर आदम ने देखा था नामे मोहम्मद। जन्नत के पास पैर शौला पर हवा ने देखा था नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद। Now, on behalf of the school staff and all the students, I welcome our AEO sir, who is our friend, philosopher and guide. Whatever problem we have, if we call up and tell, sir, this is our problem, how to solve it, immediately he will give us a suggestion to solve the problem. Now I request Zakir sir, Narayan Swami sir and Tippe Swami sir to welcome Kumar sir. Give a big hand. Give a big hand, all of you. AEO Education BBMP. Give him a big hand. Now I request Kumar sir, Uma madam and Tippe Swami sir to welcome Narayan Swami sir. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಬರಲು ಈ ಒಂದು ನಿಜ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಸ್ವಾಗತ ರಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಮೂರರಷ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕಲಿಸುವಂತಹ Zakir sir, to collect the Best Teacher Award of 2022-23. I request all the chief guests to please honor Zakir sir. Now listening, give a big hand. I hope this is a great suggestion. None of you will have any doubt.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಶಾಲೆಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಘನಾಥ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು 3 ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಯೇಷಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಯೇಷಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾರಮ್ಮ ಆಯೇಷನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಕೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಕೆಯ ಕುರಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೂತ್ಕೊ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಆಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವಳು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಆಕೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಕ ಆಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೇ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಆಯೇಷಾ ಕಲ್ತಿರುವಂತ, ಆಕೆ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟು ಆಕೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಕ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಬರೀತೇವೆ, ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆಯೇಷಾ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಉರ್ದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಆಕೆಯ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡದಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪನ್ನ ಇವನ್ ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಕ ಇರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಐಷಾ ಒಬ್ಬೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಐಷಾಗಳಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಐಷಾ ತರ ಓದ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಹ ಯಾರೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಸಹ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ, ಮೆದುಳು ಇದೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಐಷಾಗಳಾಗಿಸ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಐಷಾಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ತರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಉತ್ತಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತಮ್ಮ? 33ರಿಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ?
300 ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 35 ಇಂದ 300 ಆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ BBMP ಹೈ ಶಾಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಟು ನನಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸೀಟೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮೀರಿಸ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮೆಹರಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೆ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ, ಒಳ್ಳೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಆಗ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ, ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಯಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ 10th ಆಗಿರ್ಬೋದು, 8th ಆಗಿರ್ಬೋದು, 7th ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. As the great personality said that anything can be executed in a proper way when there is a great plan behind them and the hard workers are included, the planning comes into a very great success. So the school events are incomplete without having a healthy and great sportive event. With the opportunity provided by my lovely and respected teacher ma'am, we have conducted the sport competition. So thereby there was a group events and literacy program was conducted. In that our students has participated with more enthusiastic, more hardworking, and the teamwork has been shown. This has given us a great idea that a team can lead in a very successive way for the success nature. Please do the honor, sir. Ibrahim, Ulma Afnan, Nisar Ahmad of 8th standard, Mohammad Zain Beg of 8th grade. Nisar, next. Thank you, sir. The girls, throwball was conducted for the girls. I called up the winner team, Sumaya Balu of 10th standard, the captain. Get ready, team. Alaina Taj of 10th, Sania 8th grade, Shiba 8th grade, Hafsa Khanam of 9th, Soha 8th, Raika of 8th, Subra 8th grade. कैमरा देखो बेटा. नेक्स्ट.
Cheer up, children, please enjoy it. Enjoy it. Let us also enjoy this moment. Now, I call up the runners of the volleyball team. Salman Khan, the captain, get ready with your team. Abdul Hamid, Patel Ahmed, Muhammad Zain, Zuhair, Muhammad Umar Farooq. Get ready with Salman and team. Salman Khan, Abdul Hamid of 8th standard, Rihan Ahmed. Cheer up, children! Yay, the first runner-up of the team. There was 8 in the boys. So these two teams won at the first place. They are the winners and they are the first runner-up. Cheer up, children! You are not supposed to stop the clapping. Let us enjoy this pleasant moment, winning the sportive event. Mehtab Arts, Muskan Zek, Afreen, Amina, Ayman Nas, Balfiz B, and Mohsina. Get ready, team, get ready. Clap of children, don't stop the clapping. Silence, please, children. Enjoy the moment, and next year you all should try to get this winning prize. Cheer up, please, for the runners. Maria, first standard. Maria, Liana, Muhammad Ali, Nana Kujara, नहीं देते रहो, जाते रहने दो ना। Please, children, maintain the silence.
अब आपका जो स्कूल था हफीजिया स्कूल, इसको हम कितना बढ़िया बना रहे हैं, देख रहे हैं? देख रहे हैं? अब ये जो हॉल बनाया है, ये किसके लिए बनाया है? आप लोगों के लिए। यहाँ पे लाइब्रेरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लाइब्रेरी बनाएंगे। बहुत बढ़िया, सारी किताबें, आपको जो जो जरूरत है वो सारी किताबें यही रहेंगी। आपको जब पढ़ना होगा यहाँ आकर आप पढ़ सकते हैं। कोई भी दूसरे स्कूल चले जाओ, कितना भी बड़ा स्कूल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा इंटरनेशनल स्कूल क्यों ना हो, आपके स्कूल में जितना भी फैसिलिटी बना रहे ना, इतनी बड़ी लाइब्रेरी कोई स्कूल में नहीं रहेगी। समझ रहे हैं? जो लोग प्राइवेट स्कूल जाते हैं, बहुत पैसे देकर फीस बनते हैं, बहुत बड़े स्कूल में जाते हैं, वो स्कूल में भी इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं रहेगा। जब ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगा और थोड़ा, ये बिल्डिंग जब तैयार हो जाएगा, पूरा स्कूल रेडी हो जाएगा, आप देखिए आपके स्कूल के उतना ब्यूटीफुल कोई और स्कूल नहीं है। उतना ब्यूटीफुल स्कूल हम बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? आप लोगों के लिए बना रहे हैं। आपको खेलने के लिए पीछे पूरा स्पोर्ट्स का फैसिलिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाँ, खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हेल्थ बनाने के लिए। सिर्फ पढ़ाई करना और घर चले जाना नहीं, अच्छा खेलना भी बहुत जरूरी है। लड़कों के लिए नहीं, सिर्फ लड़कियों को भी खेलना बहुत जरूरी है। हम आप सबके लिए यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनाएंगे, बास्केटबॉल बनाएंगे कोर्ट, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, ठीक है? देखेंगे किसी को रख के जिम्नास्टिक्स कराएंगे, योगा कराएंगे। ये सब किसके लिए? आप लोगों के लिए। और आप जब पढ़ के निकलेंगे, आपके जैसे दूसरे बच्चों के लिए। ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको अच्छा पढ़कर लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है? अगर मैं पढ़ा नहीं होता तो मैं आपके सामने खड़े होकर आज ये पोजीशन में नहीं रह सकता। अगर रह भी जाता, पोजीशन में आ भी जाता, एमएलए बन भी जाता, अगर मेरे पास पढ़ाई नहीं है तो ये जो मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये सब नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी सोच वहां तक नहीं जाती। तो एक बात समझ जाइए, कौन कौन फ्यूचर में बड़ा काम करना चाहता है? बड़ा आदमी, बड़ी मतलब लड़का लड़की सब मिल जाए। कौन फ्यूचर में कुछ अच्छे मुकाम पर जाना चाहता है, एक अच्छे पोजीशन में जाना चाहता है? जाना चाहते हैं आप सब? तो एक ही चीज समझ जाइए, दिमाग में रख लीजिए, अगर आपको फ्यूचर में कुछ बड़ा काम करना है, रख लो हाथ में, तो एक ही रास्ता है, एक ही तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। पता है क्या तरीका? पढ़ाई, एजुकेशन। तो पूरा ध्यान आपका पढ़ाई में देना चाहिए, देना चाहिए पूरा ध्यान। अगर नहीं देंगे तो आपकी लाइफ में तरक्की बंद हो जाएगी, प्रोग्रेस बंद हो जाएगा। यहाँ पे लड़कियां भी हैं, 10th स्टैंडर्ड की लड़कियां भी हैं,
10th के हैं? यस, वेरी गुड। आप सब डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज फर्दर? व्हाट आर यू वांट टू बिकम? स्टैंड अप एंड टेल मी, नो इश्यूज। यू वांट टू स्टडी फर्दर? क्या पढ़ना चाहती हैं? एडवोकेट, आइए। वेरी गुड। आपकी स्टडीज आप गवर्नमेंट कॉलेज में पूरी करेंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जाएंगी, तो लड़कियों के लिए फ्री है एजुकेशन अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है? आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, पैसा अरेंज करने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप फ्री पढ़ सकते हैं। जब कांग्रेस का हमारा गवर्नमेंट था, सिद्धरामैया जब चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने लड़कियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन का ऑर्डर किया। ठीक है? तो मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 10th स्टैंडर्ड के बाद सोच समझकर आप लोग आपका कोर्स चुने और पूरी मेहनत कर पढ़ाई करें। आप में से कुछ, आपने किसी ने कहा आईएएस ऑफिसर बनना है, कोई अच्छा बिजनेसमैन बनेंगे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई आप जो चाहे वो बन सकते हैं, अगर आपने ध्यान देकर अभी पढ़ाई की। हम क्या कर सकते हैं? हम आपके लिए अच्छी स्कूल बना सकते हैं, अच्छे फैसिलिटीज डाल सकते हैं। ठीक है? आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा स्कूल क्यों ऐसा है, दूसरे स्कूल क्यों इतने बड़े हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। दूसरे स्कूल से बढ़िया आपकी स्कूल हम बनाएंगे। ठीक है? लेकिन पढ़ाई तो हम नहीं कर सकते ना, पढ़ाई किसको करना है? आप लोगों को करना है। स्कूल तो हम बना सकते हैं, लेकिन पढ़ाई आपको खुद करना है। तो अच्छा पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी शरारत करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है? और नेक्स्ट ईयर जब आप आएंगे स्कूल को, ये आज आपका एनुअल डे है शायद, आपके इस साल के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएंगे, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में, तब ये स्कूल इंशाल्लाह रेडी रहेगा आप लोगों को वेलकम करने। और आपके जो पुराने क्लासरूम्स हैं, ये सब चीज भी हम इस तरीके का बना देंगे, इसको खूबसूरत बना देंगे, अच्छा बना देंगे। इतना कहकर मैं लास्ट में और एक चीज कह रहा हूं मैं आपको, आप लोगों के लिए अभी एक हम कार्निवल करने वाले हैं। ठीक है? आप लोगों के लिए, शिवाजी नगर के सारे बच्चों के लिए हम एक कार्निवल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सैटरडे, आज सैटरडे है ना, नेक्स्ट सैटरडे। आपने कितने लोगों ने रसल मार्केट देखा है? सबने देखा है? शिवाजी नगर में अभी रसल मार्केट के सामने, रसल मार्केट के सामने जो हमारा पुराना चौक था ना, उसको हम रेडी कर रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं, बहुत खूबसूरत बनाएंगे। काम चल रहा है, आपने किसी ने देखा है, गौर किया है? आपको अच्छा लग रहा है? अभी वो काम अगले 4 दिन में पूरा हो जाएगा और उसको हम इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है? और शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक एक कार्निवल करेंगे आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। वहां पे आप सब आकर वहां पे एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है? और थोड़ी थोड़ी शरारत कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है? और रात को म्यूजिकल नाइट भी होगा। आपको रहना है या नहीं रहना है, आपके पेरेंट्स को आप वहां पर लेकर आ सकते हैं। ठीक है?
तो नेक्स्ट सैटरडे को सब लोग आपके एग्जाम्स वगैरह हो जाएंगे, लगता है सुबह सैटरडे, संडे तो हॉलीडे है। आप लोगों को ऐसा ही तैयार होकर सज धज कर वहां पे आना है और उस कार्निवल में आप लोगों को खेलना है, मजा करना है। किसके लिए कर रहे हैं? यस, आप लोगों के लिए। ये एरिया इतना बढ़िया क्यों बना रहे हैं? हमारे लिए। वो खूबसूरत जगह हम जो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, शाम के टाइम जब भी आपके पेरेंट्स के साथ, अम्मी अब्बा के साथ आपको चाहिए, आप वहां जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं। पहले वो जगह कितनी गंदी थी मालूम है? बहुत गंदी थी, राइट? वो गंदगी पाक करके अभी सबसे खूबसूरत जगह वो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगले सैटरडे मिलूंगा। कहां पे मिलूंगा? के सामने कार्निवल में। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय। ಹಾಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಬೇಕು. ಆ ಉಪಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲಾತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ